अब जब उन्नति हमारी नजरों के सामने है तो मैं विक्रांत का असली चेहरा सबके सामने लाकर रहूंगी। तुम चाहे जितनी पूजा पाठ करती रहो रीत, पर सच ये है कि मुझे राघव से कोई दूर नहीं कर सकता, माता रानी भी नहीं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि वो इंसान उन्नति तक बार बार पहुंच कैसे जाता है। पहले उसके कमरे में घुस गया और आज फोन करके धमकी दे रहा है। मतलब जब भी उन्नति अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करती है, वो खुद को संभालने की कोशिश करती है, वो उसे फिर से अंधेरे में खींच लेता है। आपको याद है लास्ट टाइम भी जब वो लोग गाँव जाने की बात कर रहे थे या जाने वाले थे, तभी उसने घर में हमला किया था। मतलब वो उन्नति को कभी आगे ही नहीं बढ़ने देगा लाइफ में। मैं कब से यही सोच रही हूँ रीत। उस बेडरूम वाले हादसे के बाद से पापा जी ने और राघव भैया ने पूरे घर की सिक्योरिटी बदल दी थी, और उसके बाद भी उसको उन्नति के हर कदम की खबर कैसे मिल रही है। उन्नति कब गांव जा रही है ये बात जानना कोई छोटी बात नहीं है रीत। एग्जैक्टली। दिव्या, ये टॉर्च क्यों लाई हो तुम? बिग सिस्टर इन लॉ, ये हमें फोकस करने में और सही सोचने में हेल्प करेगी। एक मिनट। ये देखिए, कभी कभी साफ देखने के लिए बाकी की सारी फालतू लाइट्स बंद करनी पड़ती है। अब आप दोनों मुझे बताइए, उन्नति कब कब कहाँ जाती है, ये घर में किस किस को पता है? दिव्या भाभी, आप कहना क्या चाहती है? यही कि उस हमलावर को उन्नति के बारे में सब कुछ पता है और ये घर वालों की मदद के बिना पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब घर का ही कोई आदमी उसकी हेल्प कर रहा है। पर ऐसा कैसे हो सकता है? ये क्या कह रही हैं आप? मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ रीत। उन्नति कब कहाँ जाती है, क्या करती है, कब खाती है, कब सोती है, उसकी मिनट मिनट की जानकारी उस हमलावर के पास है, और ये काम किसी घर वाले का ही है। दिव्या, ये बहुत गंभीर आरोप है। भला इस घर में से कौन इतनी गिरी हुई हरकत करेगा? कीर्ति। और वैसे भी टेक्निकली वो हमारी फैमिली का हिस्सा नहीं है, सिर्फ पापा जी का एक चैरिटी केस है जो कुछ ज्यादा ही आगे निकल चुका है। सोचो दोनों, ऐसा क्यों होता है कि जब जब कीर्ति को इस हाउस से बाहर जाने के लिए कहा जाता है, तब तब ही कोई ड्रामा होता है? तो मैं तो पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ, ये कीर्ति का ही रचा हुआ खेल है। सोचिए ना, उन्नति अगर इस घर में टिकी रहेगी तो कीर्ति के भी यहाँ रहने के चांसेस हैं। आखिर विक्रांत अपनी माँ और बहन को छोड़कर तो जाने से रहा। हाँ भाभी, आप बिल्कुल सही कह रही है, लेकिन ये कितनी घटिया और गिरी हुई सोच है ना। रीत, मैं कीर्ति पे बहुत लंबे समय से नजर रखे हुए हूँ, और अब तो मैं उसकी तरह सोचने भी लगी हूँ। जब मैं उसकी तरह सोचती हूँ ना, तो ये सारी चीजें मुझे सच और एकदम लॉजिकल नजर आती हैं। ये कीर्ति का ही किया धरा है। शायद दिव्या सही कह रही है। जो मुझे कीर्ति के बारे में पहले पता चला था, ये सब कुछ उससे मेल खाता है। कीर्ति के बारे में क्या पता चला था आपको? और ये बात मुझे क्यों नहीं पता है? मैं भी इसी टीम का हिस्सा हूं। मैं अपनी सारी इन्वेस्टिगेशन, सारे स्मार्ट आइडियाज आप दोनों को बताती हूँ, सब कुछ आपसे शेयर करती हूँ, और कीर्ति ने क्या किया है ये मुझे ही नहीं पता। सरासर नाइंसाफी है। नहीं दिव्या भाभी, ऐसा कुछ नहीं है। वो बस पूनम भाभी को कीर्ति की कुछ पुरानी चीजों के बारे में, पुरानी हरकतों के बारे में पता चला था, जिसका हमारे पास कोई सबूत नहीं है, और बिना सबूत के कोई भी बात फैलाना ये जर्नलिज्म के रूल के खिलाफ है, तो मैं इग्नोर नहीं कर सकती ना। गुड स्टूडेंट, अपनी बुक लेकर बैठी रहो। कीर्ति सारी हदें तोड़ती जा रही है, इसीलिए वो जीत रही है। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, अब वो नहीं जीतेगी, क्योंकि अब हमें अंदाजा हो गया है कि वो किस हद तक जा सकती है। बट रीत भाभी, इस समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो लोग आउट हाउस में अच्छे से रहे। बाकी आप कोई टेंशन मत लीजिए। खाना तैयार है? हाँ, देकर आती हूँ नवाबजादों को। तब तक मैं वो करती हूँ जो मुझे करना चाहिए। देखो जरा, ये क्या हालत बना दी है मेरी, हैं? इतने आलीशान महल की नौकरानी बना दिया है।
जिधर देखो उधर धूल। और इन अमीरजादों का, इनको जो भी कचरा अपने यहाँ दिखता है वो वहां से उठाकर यहाँ आउट हाउस में लाकर पटक देते हैं। माँ, ये क्या कर रही हो? ये क्या दिखाई दे रहा है तुझे? है? क्या कर रही हूँ मैं? ये पूरा का पूरा आउट हाउस जो है ना, इन लोगों ने गोदाम बना रखा है। अरे जो कोई चीज इनके काम की नहीं होती है ना, ये लोग यहाँ लाकर पटक देते हैं। देख, हर जगह धूल धूल, यहाँ धूल वहाँ धूल, सब जगह धूल ही धूल है। और ऊपर से तू, मेरा लायक और खुददार बेटा, जिसे अपने अमीर ससुराल वालों से कोई भी किसी भी तरीके की कोई मदद नहीं चाहिए, है ना? कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है ना कि मैंने तुझे और उस कीर्ति को जन्म ही क्यों दिया। माँ, मैंने उनसे मदद लेने के लिए इसलिए मना नहीं किया था कि यहाँ आपको काम करना पड़े। मैं बस उनका एहसान नहीं लेना चाहता था। और छोड़िए ये सब, छोड़िए, वरना फिर से आपकी कमर में दर्द शुरू हो जाएगा। अच्छा, दर्द हो जाएगा? तो मुझे ये बताइए, काम कौन करेगा? कौन करेगा ये काम? वो तेरी बहन जो उदास लैला बनी हुई पूरे दिन घूमती रहती है, या ये तेरी बीवी जो किसी पटरानी से कम नहीं है? मुझे तो तेरी बीवी पे शक होता है। मुझे नहीं लगता इसने कभी खुद से रुमाल निकाल कर अपनी नाक भी पोंछी होगी। हाँ, इसीलिए अब वही करेगी। है? जी, क्योंकि अब उसकी पहली पहचान है कि वो मेरी पत्नी है। उन्नति, विक्रांत, उन्नति, क्या हुआ विक्रांत? क्या मुझे तुम्हें सब कुछ समझाना पड़ेगा? तुम्हें यहाँ की हालत दिखाई दे रही है ना? हाँ, एक्चुअली मेसी तो काफी हो रहा है। इनफैक्ट मैं सोच भी रही थी कि मैं भैया को बोल के हमारे हाउस हेल्प पिलवा लेती हूँ। वेट, आई विल कॉल भैया। नहीं, तुम अपने भैया से मदद नहीं मांगोगी। ये तो हमारी मजबूरी है कि हमें यहाँ रहना पड़ रहा है, और ये मजबूरी भी तुम्हारी हालत की वजह से है। तो अपनी जिम्मेदारियों को समझो और उन्हें निभाओ। अपनी सास का और अपने ससुराल का ध्यान रखो, जैसे शादी के बाद सारी पत्नियां रखती हैं। पर मुझे तो ये सब कुछ नहीं आता। इनफैक्ट मैंने तो कभी झाड़ू भी नहीं पकड़ा। ये देखो, पकड़ लिया। ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। चलो, अब फटाफट से झाड़ू लगानी शुरू कर दो। क्या है कि मैं यहाँ खड़े होकर अपनी बुजुर्ग माँ को मजदूरी करते हुए नहीं देख सकता। विक्रांत, है ना? चलो 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 चलो, जल्दी करो। और माँ, तुम ये सब छोड़ो, छोड़ो ये सब। इधर आओ, बैठो इधर। उन्नति, ये सब क्या हो रहा है? ये क्या कर रही हो तुम? आज शादी के बाद तुम्हारा पहला दिन है, अभी हाथों पे से मेहंदी भी नहीं उतरी और तुम झाड़ू लगा रही हो। मुझे बोल दिया होता, मैं नौकर भेज देती। रुको। नहीं,